हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेकेसीपी स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं अलंकार होता क्या है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। जैसे स्त्री की शोभा आभूषण बढ़ाता है, ठीक उसी तरह से काव्य की शोभा अलंकार बढ़ाता है। क्लियर। अब आइए इनका प्रकार जान लेते हैं। अलंकार मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं, एक शब्दा अलंकार और एक अर्था अलंकार। इसके सिवा कहीं कहीं पे और भी एक दो अलंकार दिए जाते हैं, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब देखिए, ये शब्दा अलंकार के तीन भाग होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। और अर्था अलंकार के जो भाग होते हैं वो हमने इधर लिख रखा है। ठीक, तो आइए एक एक करके देखते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आप पूरे ध्यान से देखेंगे तो अगर आपको ज़िंदगी में अलंकार नहीं समझ में आया होगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसान तरीके से। आइए देखते हैं एक एक करके। अब शब्दा अलंकार में क्या होगा, सीधी सी बात, यहाँ शब्द लिखा है यानी शब्दा अलंकार में बस शब्द शब्द की बात होगी, और अर्था अलंकार में अर्थ अर्थ की बात होगी। या सीधे वे में यह कह लीजिए कि शब्दा अलंकार में शब्द से चमत्कार होगा और अर्था अलंकार में अर्थ से चमत्कार होगा। ठीक है। तो अनुप्रास, इसमें वर्ण आता है, आप इतना ही याद रखिए, वर्ण। अब वर्ण क्या होता है? वर्ण मीन्स होता है दोस्तों अक्षर, यानी दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। तो यहाँ वर्ण हम लिख दिए हैं शार्ट में कि यानी अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि यानी वही वर्ण बार बार आता है, रिपीट होता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल है, जैसे एक यहाँ एग्जाम्पल लिए हैं, थोड़ा कॉमेडी टाइप का है। बच्चे कहते हैं कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ऐसा एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन समझाने के लिए है। तो यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं च वर्ड बार बार आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए अनुप्रास अलंकार है। इसका और भी होता है कि चंदा की चंचल क्रीड़े खेल रही हैं जल थल में। तो आप एग्जाम्पल कहीं से ले सकते हैं, गूगल से या बुक से। अब देखिए, और एक बात और जान लीजिए, अनुप्रास अलंकार के और भी भाग होते हैं, लेकिन तो उसको उतना डिटेल पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है। अब आते हैं यमक। अब यमक दोस्तों, यमक का मतलब ही होता है दो। यमक का मतलब ही होता है दो। यहाँ हम लिख दे रहे हैं दो। ठीक है, जहाँ पे यानी एक शब्द दो बार आएगा, तो यानी हम जान लिए दो। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, एक लाइन और है इसका, हम इसे डट डट कर दिए हैं। कनक कनक ते 100 गुनी माँ दकता अधिकाय, ई खाए बौराए जब ऊह पाए बौराए। एक और भी एग्जाम्पल है, काली घटा का घमंड घटा, तो घटा शब्द ऐसे दो बार आ गया है। अब फिर देखिए श्लेष, अब आता है ये तीसरे नंबर पे, ये आ गया श्लेष। दोस्तों श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, चिपका हुआ। जैसे अगर मेरे पास ये मार्कर है तो इसमें कोई चीज़ जब चिपकेगा तो वो एक से अधिक हो जाएगा। जब एक से अधिक चीज़ रहेगा तभी तो ये चिपकेगा, इसमें अकेले क्या करेगा ये। ठीक, तो श्लेष का मतलब यहाँ पे लिख दे रहे हैं चिपका हुआ, चिपका हुआ। इसका मतलब क्या है कि एक ही चीज में यानी एक ही शब्द रहेगा और उसका अर्थ भिन्न भिन्न रहेगा, यानी एक ही शब्द में उसका अर्थ चिपका हुआ, कई अर्थ चिपके हुए रहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे दोस्तों पानी शब्द का अर्थ वहाँ चूने के लिए अलग है, मोती के लिए अलग है, मनुष्य के लिए अलग है। क्लियर। अब आइए देख लेते हैं इधर अर्था अलंकार। अर्था अलंकार में ये पहला है उपमा। हमने आपके सुविधा के लिए हमने यहाँ नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे कर दिया है कि यानी ये तीनों का एग्जाम्पल यहाँ हो गया और 4 से इसका एग्जाम्पल यहाँ से है, चौथे से।
तो उपमा यानी उपमा यानी उप का मतलब कि उसके करीब, जैसे उप जिला अधिकारी, उप मुख्यमंत्री। अब माँ का मतलब तुलना करना, यानी तुलना, यहाँ तुलना की जाएगी, यानी यहाँ पे एक चीज की दूसरे चीज से तुलना की जाएगी। और ये थोड़ा सा इसमें ट्रिक जान लीजिए कि यानी ये सा, सी ऐसे शब्द आएंगे इसमें। जैसे यहाँ पे देखिए कर कमल सा कोमल है, यहाँ पे देखिए सा शब्द आया है। आगे देखिए रूपक, रूपक वाले में क्या होगा कि उसमें एक रूपता बताई जाएगी, उसमें तुलना न करके उसी को एक ही मान लिया जाएगा रूपक वाले में। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है चरण कमल बंधव हरिराई, यहाँ पे तुलना नहीं बल्कि डायरेक्ट कह ही दिया गया है वही बात। रूपक को पहचानने का सबसे आसान तरीका है उसमें योजक चिन्ह आता है, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह आता है। जैसे चरण कमल बंधव हरिराई में यहाँ पे योजक चिन्ह है। अब उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा में मनुमानो, मनुमानो, जनु जानो, जनु जानो और निश्चय ऐसे शब्द आते हैं। जैसे सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनौ नीलमणि शैल पर आतप प्रियो प्रभात, इसमें देखिए मनौ आया है। अब अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के कह देना। जैसे आप बात करते किसी को सुने होंगे कि अरे अब इससे ज़्यादा बोलेंगे तो अतिशयोक्ति होगी, यानी सीधे सीधे एकदम अति मचा देना, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कह देना। जैसे यहाँ पे है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जर गई गए निशाचर भाग। अब विभावना, विभावना का मतलब समझ लीजिए कि बिना भावना का, जिसका मतलब कोई मतलब ही ना हो कि का कुछ भी कह दीजिए ऐसे। जैसे देखिए कि बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म को विधिनाना, ये कहीं पॉसिबल है कि बिना पैर के चले बिना कान के सुने। अब इसके आगे भ्रांतिमान, भ्रांतिमान में, भ्रांतिमान में कह सकते हैं कि जैसे किसी चीज़ को देख करके भ्रम हो जाना है, आपको भ्रम हो जाना किसी चीज़ को देख करके। कि जैसे देखिए कि देख उसको हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख कौन है, एग्जाम्पल है इसका। संदेह, संदेह में आपको देखिए संदेह में और भ्रांतिमान में और संदेह में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें बताएं कि भ्रांतिमान में आपको भ्रम हो जाता है, आप पहचान नहीं पाते हैं कि ये क्या चीज़ है। लेकिन संदेह वाले में, संदेह वाले में आप पहचान जाएंगे कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, उन्हें ये अलग है, ये अलग है, लेकिन ये नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन है, ये कौन है। जैसे संदेह का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है वो महाभारत वाला कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। अब उसके बाद असंगति, असंगत का मतलब बिना संगत का, यानी जिसका जैसे कहने का मतलब पढ़ा मैं रहा हूँ गला आपका दर्द कर रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। और इसका एग्जाम्पल है कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवर के। अब फिर ये मानवीकरण, मानवीकरण जल्दी नहीं आता है लेकिन इसको भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। मानवीकरण में क्या होता है कि जैसे किसी निर्जीव चीज़ को मतलब उसको सजीव मान करके पुकारा जाता है, कि जैसे आप अगर इंग्लिश पढ़े होंगे फिगर ऑफ स्पीच में, तो उसमें एक है मानवीकरण वाला है कि ओ डेथ कम सून, कि हे मृत्यु जल्दी आओ,
यानी मृत कोई आदमी तो है नहीं, लेकिन ऐसा पुकारा जा रहा है जैसे कोई आदमी हो, जैसे मोहन सोहन, जैसे उसका नाम लेके पुकारा जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।